आज की रीडिंग का टॉपिक है क्या चल रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में। उनकी एनर्जी अपडेट देखेंगे। क्या वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं ये देखेंगे। हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन लाइट 369 टैरोट। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक शेयर किया है, रीडिंग के एनर्जीज को क्लेम किया है, उन सभी को मैं थैंक्स कहूँगी। टॉपिक तो जान लिया है, अब चलिए जानेंगे पाइल सिलेक्शन मेथड के बारे में। पाइल सिलेक्शन मेथड में यहाँ आपको आपके बर्थ डेट के अनुसार पाइल को सिलेक्ट करना है और रीडिंग तक पहुँचना है। स्क्रीन पर आपको पाइल सिलेक्शन मेथड का क्राइटेरिया नज़र आएगा, वहाँ से आप आपकी पाइल सिलेक्ट कीजिए और रीडिंग देखिए। हेलो पाइल 1 व्यूवर्स, चलिए आपकी रीडिंग की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट कार्ड है द हैंगमैन का, जो रिवर्स में आया है। यहाँ कहा जाएगा आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है, कुछ टाइम पहले उनकी एनर्जी ऐसी थी, ऐसी सिचुएशन में वो फंसे थे या उनको फंसाया गया था, जैसे उन्हें ये फील हो रहा था कि कोई तो है या कुछ एनर्जी उनके सराउंडिंग ऐसी है जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। बंदे बंदे से वो फील कर रहे थे, बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, जैसे इनकी कोई भी गलती ना होने के बावजूद भी किसी ने इन्हें फंसाया हो या किसी ने इन्हें पनिश किया हो, सज़ा दी हो, ऐसी इनकी एनर्जी थी। लेकिन उस एनर्जी से अब ये पर्सन बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उस एनर्जी को फील कर रहे हैं या महसूस कर रहे हैं कि जो एनर्जी इन्हें इनके काम करने से रोक रही थी या इन्हें इनके जो भी इनके लाइफ में ये आगे बढ़ना चाहते थे या चाहते हैं, तो वो काम करने से इनको रोका जा रहा था या इन पर ज़बरदस्ती वो एनर्जी हावी हो रही थी कि ये आगे बढ़ नहीं पा रहे थे और जैसे इनको बांध दिया गया हो, ऐसी सिचुएशन में ये फंसे थे। तो अब उस सिचुएशन से ये जल्द ही विदिन 2 वीक्स या 2 to 3 वीक्स में ये बाहर निकल के आएंगे। एस ऑफ कप से कहेंगे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनके ज़िंदगी में न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू ऑफर्स आने वाली है, जो उन्हें एक न्यू डायरेक्शन में लेकर जाएगी। उनके ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग होगी। ये न्यू बिगनिंग इनके ये जो भी वर्क करते हैं उससे रिलेटेड होगी, इनके कामकाज से रिलेटेड होगी। जिस एनर्जी की वजह से ये पर्सन वो अपॉर्चुनिटी हासिल नहीं कर पा रहे थे या इन्हें वो अपॉर्चुनिटी इन तक पहुंचाई नहीं जा रही थी या पहुंचने नहीं दे रहे थे, तो वो अपॉर्चुनिटी इनके पास जल्द ही पहुंचने वाली है। विद इन अ वीक में ये पर्सन इनके ज़िंदगी में जो भी ऑफ़र या न्यू अपॉर्चुनिटी इन्हें मिलेगी उस संदर्भ में काम करने वाले हैं, न्यू बिगनिंग करने वाले हैं। हाई प्रिस्टेस से कहेंगे कि जल्द ही इस पर्सन के लाइफ में हो सकता है कि फाइनेंशियल इश्यूज़, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी चल रही हो। फ़िलहाल की सिचुएशन में मनी रिलेटेड कोई इश्यूज़ होने के आसार है, तो वो मनी रिलेटेड इश्यूज़ जल्द ही सॉर्ट आउट हो सकते हैं। तो उससे रिलेटेड ये पर्सन इनके मनी इश्यूज़ या इनके फाइनेंशियल इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने में बिज़ी है और ये इनके मनी इश्यूज़ या फिर फाइनेंशियल इश्यूज़ को जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहते हैं और उस सिलसिले में ये काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो इन्हें इनके लाइफ में बहुत कुछ पाना है, लेकिन मनी इश्यूज़ के चलते, फाइनेंशियल इश्यूज़ के चलते ये आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। इनका फाइनेंशियली स्ट्रगल हो रहा है। तो जल्द ही इनके कामकाज में, इनके वर्क में यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। एनर्जी है यहाँ पे जिसके चलते इनको फाइनेंशियल इश्यूज़, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटीज़ का सामना करना पड़ा है या कर रहे हैं। मनी इश्यूज़ होने की भी संभावना है, लेकिन 2% व्यूवर्स के लिए ऐसे चांसेस है जिस थर्ड पर्सन की एनर्जी से या फिर जिस थर्ड पर्सन की इविल आइज से
इनके फाइनेंसेस में, मनी में इश्यूज चल रहे थे, तो उनके इश्यूज सॉर्ट आउट होना स्टार्ट हो चुके हैं। एंड रिमेनिंग व्यूवर्स के लिए ये इश्यूज विद इन 2 वीक्स या फिर 2 मंथ्स में सॉर्ट आउट हो सकते हैं। एम्परर से कहेंगे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनकी ज़िंदगी में कोई पर्सन जो है एविल आई, एविल एनर्जी डाले हैं उनके वर्क प्रोफेशन में, इसलिए उनको दिक्कतें हो रही है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस पर्सन की एज 40 प्लस, कुछ व्यूवर्स के लिए 45 प्लस एंड कुछ व्यूवर्स के लिए 50 प्लस होने के आसार हैं। तो ये अपनी ज़िंदगी में अनसेटिस्फाइड पर्सन है। इसको दूसरों की ज़िंदगी में झांकने का बड़ा शौक है। मुंह से तो कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन पीठ पीछे जो है कमीनापन करता रहेगा, पीठ पीछे कांड करता रहेगा, जिसके चलते उसके इंटेंशंस गलत है इस पर्सन को लेकर। मुंह पर इनके अच्छा है, मुझे लगता है इस पर्सन, ये थर्ड पर्सन के चलते आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में बहुत ही उतार चढ़ाव उन्होंने देखे हैं। हो सकता है कि इनका करियर बिल्कुल भी डाउन हो चुका था, जैसे कि बस अब इन्हें जो भी इनका वर्क प्रोफेशन है, अगर ये कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ से इन्हें हटाया जाएगा, ये नौबत इन पर आई थी। या फिर इनका जो बिज़नेस है वो डूब गया था या डूबने के कगार पे था इस थर्ड पर्सन के चलते। भले ही आपके फ्यूचर स्पाउस इस थर्ड पर्सन से मिलते नहीं हैं और ना ही इनके साथ कोई डिस्कशन करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस को इस पर्सन के बारे में पता चला है कि इस पर्सन के निगेटिव इंटेंशंस के चलते ही उनके लाइफ में जो वो स्ट्रगल फेस कर रहे हैं ये इसी पर्सन के वजह से है। इस पर्सन के वजह से आपके जो फ्यूचर स्पाउस है स्ट्रेस एंड टेंशन्स की सिचुएशन में चल रहे हैं, लेकिन ये जो थर्ड पर्सन है उसे कोई लेना देना नहीं। चाहे इस पर्सन का बिजनेस डूबे या इसे जॉब से निकाले, उसे कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ अपने कारनामे करके दिखाने हैं। और इनके इंटरफेरेंस के चलते आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में वो प्रॉब्लम्स में उलझे हुए थे या उस उलझन से अब वो बाहर निकलने वाले हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, उस डायरेक्शन में वो प्रयास कर रहे हैं। तो ये सब कुछ आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में चल रहा है। अब चलिए देखते हैं इनकी एनर्जी अपडेट क्या है। एनर्जी अपडेट के लिए कार्ड्स हमने निकाले हैं व्यूवर्स। डोर टू रोमांस का कार्ड ये बता रहा है कि आप तो इनका इंतज़ार कर रहे हैं आपकी लाइफ में, लेकिन ये बेचारे इस थर्ड पर्सन के चलते फाइनेंशियल इश्यूज़ में ऐसे उलझे हैं, ये स्टक है उस सिचुएशन में, इनको रास्ते नहीं मिल रहे हैं। जब तक इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव नहीं होगी तब तक ये पर्सन आपकी ओर नहीं आ पाएंगे और ना ही आगे बढ़ेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हार्ट है और हार्ट में जैसे लॉक लगा है हार्ट को, और वो हार्ट एक पिंजरे में रखा है। जैसे ये सिचुएशन जो है इस पर्सन की स्टक है, ये आना तो चाहते हैं आपसे, आपके पास मिलना तो चाहते हैं आपसे, लेकिन थर्ड पर्सन की वजह से इनके लाइफ में इतना स्ट्रगल कर रहे हैं कि ये इनके दिल के दरवाजे आपके लिए ओपन नहीं कर रहे हैं या कर पा रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन नहीं चाहते। थर्ड पर्सन ने इन्हें जिस सिचुएशन में डाला है या फंसा के रखा है उस सिचुएशन में आप भी रहो या फिर आप भी स्ट्रगल करो, इसीलिए। लेकिन जल्द ही ये इस सिचुएशन से बाहर तो आएंगे, क्योंकि वे उस सिचुएशन से बाहर निकलने का प्रयास जो कर रहे हैं। इन वी के कार्ड से कहेंगे, मैंने आपसे कहा था इस पर्सन के लाइफ में थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन की एनर्जी आई है निकल के। ये थर्ड पर्सन जो है वो इविल एनर्जी डाल रहा है इनके ज़िंदगी में, इनके वर्क प्रोफेशन में। ये थर्ड पर्सन उसके लाइफ में खुद स्टक है और वो उसकी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, तो इसलिए वो उसके लाइफ में कुछ
वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसलिए उसने इनको टारगेट बनाया है कि ये आगे कैसे बढ़ रहे हैं इनके लाइफ में, तो वो निगेटिविटी ये इन पर डाल रहा है और उसके वजह से इसकी स्टकनेस उनके ज़िंदगी में, उनके ज़िंदगी में, उनके वर्क प्रोफेशन में, इनके करियर में, जॉब इश्यूज़ में आ चुकी हैं, क्योंकि चौबीसों घंटे इस पर्सन की नज़र है इनके वर्क प्रोफेशन में, इनके काम काज पे। ये किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी पर्सन की हेल्प से इंटरफेयर करता रहता है इनके लाइफ में, इनकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में दोनों। इसने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी इसने प्रॉब्लम्स कर रखी है इस पर्सन के, या फिर इसने कर दी है। और अब ये पर्सन उस एनर्जी से, उस स्टकनेस से, उस स्ट्रगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। 2% व्यूवर्स के लिए ये पर्सन उनका कज़न हो सकता है, कुछ व्यूवर्स के लिए उनका कोई दोस्त या फिर उनका कोई कलीग होगा जो इस प्रकार की हरकतें इनके साथ कर रहा है या कर रही है, और जिसके चलते इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं इनके वर्क प्रोफेशन में, इनके पर्सनल लाइफ में और इनके फाइनेंसेस में भी। क्योंकि ये जो पर्सन है इसके तो इंटेंशन गलत है, लेकिन इस पर्सन को भी किसी ने निगेटिविटी से स्टक करके रखा है उसके लाइफ में। मे बी ये पर्सन किसी निगेटिविटी के साये में है, कोई डार्किश एनर्जी है जिसमें ये पर्सन फंसा हुआ है, जो थर्ड पर्सन है, और ये खुद बढ़ नहीं रहा है इसके ज़िंदगी में आगे, और ना ही इस पर्सन को बढ़ने दे रहा है। थिंकिंग मैन का कार्ड ये बता रहा है कि ऐसा नहीं है, ये पर्सन आपके बारे में सोचते नहीं हैं, इनके फ्यूचर स्पाउस के बारे में सोचते नहीं हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सोचते आपके बारे में ज़रूर है, लेकिन इस थर्ड पर्सन की वजह से ये आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं या आगे बढ़ना नहीं चाहते। ऐसा ना हो कि ये आगे बढ़े आपकी ओर और फिर से ये जो थर्ड पर्सन है, जो इन्हें जिस पर्सन की वजह से इनके ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल रहे थे या चल रहे हैं, तो ये पर्सन फिर से दोबारा इनके लाइफ में इंटरफेरेंस जो है वो और क्रिएट करे और इनको मुसीबत में डाले। तो ये सब कुछ करना नहीं चाहते। ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस है, ये उस थर्ड पर्सन को उसकी जगह दिखाना चाहते हैं। आप हर चीज़ की एक हद होती है। ये थर्ड पर्सन है, उसको उसकी लिमिट्स पता नहीं है, उसको उसकी हदें पता नहीं है, और वो फैलता ही जा रहा है। उसको ना उसकी कोई रिस्पेक्ट पड़ी है, खुद की ना रिस्पेक्ट है, ना कोई मर्यादा है, ना सामने वाले की वो रिस्पेक्ट से पेश आता है। रिस्पेक्ट का सिर्फ दिखावा करता है, इमेज का सिर्फ दिखावा है इसका। हालांकि ये पर्सन कोई रिस्पेक्टफुल पर्सन नहीं है। ये सिर्फ दूसरों को अपने से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, या कोई पर्सन अगर उसके लाइफ में अच्छा कर रहा हो तो ये पर्सन उसकी नज़रें वहाँ पे गाड़ देता है, ताकि वो पर्सन जो अच्छा कर रहा है उसके लाइफ में उसे भी मुसीबतों का सामना करना पड़े और वो भी पर्सन अटका पड़ा रहे, आगे बढ़ नहीं पाए उसके लाइफ में। यही इस पर्सन के इंटेंशन है, ये जो थर्ड पर्सन है वो। तो अब ये पर्सन उस थर्ड पर्सन को उसकी जगह, उसकी हैसियत दिखाना चाहते हैं, और उसके बाद ही आपकी ओर बढ़ना चाहेंगे। मैन होल्डिंग अ हार्ट के कार्ड से कहेंगे कि विद इन अ मंथ में या फिर नेक्स्ट फ्यू डेज़ में ये पर्सन आपकी ओर बढ़ेंगे और मैरिज प्रपोजल आपको देंगे। चलिए अब देखेंगे क्या ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं या नहीं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। फ़िलहाल की सिचुएशन में ये पर्सन, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, ये आपको कुछ बताना नहीं चाहते, क्योंकि ये नहीं चाहते कि ये जिस सिचुएशन में या जिस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं थर्ड पर्सन के चलते, वो प्रॉब्लम्स, वो सिचुएशन आपके सामने आए या आपके साथ ये डिस्कस करें। तो ये फ़िलहाल
आपसे कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं। सो व्यूवर्स, आज की रीडिंग में बस इतना ही। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। पर्सनल रीडिंग या फिर पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं आप हमसे, तो हमें कांटेक्ट कीजिए हमारे इंस्टाग्राम आईडी divinelight_369 टैरोट पे। पर्सनल रीडिंग जो है वो फ्री नहीं होगी, वो पेड रहेगी व्यूवर्स। चलिए फिर मिलेंगे एक और नए रीडिंग में, एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी, स्टे हेल्दी। हेलो पाइल टू व्यूवर्स, चलिए अब की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल से कहेंगे आपके जो फ्यूचर स्पाउस है फ़िलहाल की सिचुएशन में 2 सिचुएशंस या फिर 2 प्रपोज़ल या फिर 2 पर्सन के बीच उलझे हुए हैं, जगलिंग कर रहे हैं और लास्ट 2 वीक्स से इनकी ये सिचुएशन है, ऐसे होने के आसार रहेंगे। अगर ये कोई स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं तो आगे जाकर ये स्ट्रगल कर सकते हैं या इन्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा, ऐसी संभावना हो सकती है। मैजिशियन से कहेंगे आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ये इनके वर्क प्रोफेशन एंड इनके पर्सनल लाइफ के बीच जगलिंग कर रहे थे, बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हैं। तो यहाँ ऐसे आसार हैं 22% व्यूवर्स के लिए ये उस सिचुएशन से, उस जगलिंग की सिचुएशन से विद इन 1 मंथ में उस सिचुएशन से बाहर निकल के आएंगे। एंड रिमेनिंग व्यूवर्स के लिए ऐसे आसार हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो जगलिंग की सिचुएशन में से विद इन अ वीक में बाहर निकल के आ सकते हैं। नाइट ऑफ कप से कहेंगे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ये ऑन द वे है, ये मैरिज प्रपोजल लेकर तो आ रहे हैं आपकी ओर। कुछ व्यूवर्स के लिए विद इन 1 मंथ में एंड कुछ व्यूवर्स के लिए विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स में इनकी ओर से मैरिज प्रपोजल, मैरिज का ऑफर आपको मिलने वाला है या किसी पर्सन के थ्रू ये मैरिज प्रपोजल भेजेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल से कहेंगे कि जो फ्यूचर स्पाउस है इनके ज़िंदगी में 3 प्रपोजल हो सकते हैं कि 3 प्रपोजल इन्हें भेजे हैं या 3 प्रपोजल जिन लोगों के हैं वो और उनके घर वाले जो है इन्हें टारगेट बना रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो उन्हें मैरिज कमिटमेंट दे, उन्होंने इनको भेजा हुआ मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट करे और इनको इम्पोर्टेंस दे और उन प्रपोजल में से एक प्रपोजल को ये अपने लाइफ में लाए। 3 जिन लोगों के प्रपोजल है वो लोग और उनके घर वाले काफ़ी इनके पीछे पड़े हुए हैं और हर टाइम पे इनके घर पे आना जाना हो रहा है उनका, और ये पर्सन अभी उन्हें जवाब देते देते थक चुके हैं। ये सीधे सीधे उन्हें मना कर चुके हैं, फिर भी वो लोग जो है वो इनका पीछा छोड़ नहीं रहे हैं, बार बार इनके घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और बार बार उनका प्रपोज़ल लेकर इनके पास जा रहे हैं। और वहाँ पे उन लोगों के साथ इस पर्सन की और इनके घर वालों की कहा सुनी भी हो सकती है या हो रही है, लेकिन वो जो लोग हैं जिनके प्रपोज़ल है जो इन्हें देना चाहते हैं वो प्रपोज़ल ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और ना ही करना चाहते हैं। फिर भी वो लोग ज़बरदस्ती उनका प्रपोज़ल इन्होंने एक्सेप्ट करना चाहिए इसीलिए अड़े हुए हैं। वो इनका प्रपोज़ल अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहते हैं, इसलिए ये सब कुछ इनकी ज़िंदगी में हो रहा है। अब चलिए देखते हैं इनकी एनर्जी अपडेट के बारे में जानेंगे। आपके लिए कार्ड्स तो आ चुके हैं। फर्स्ट कार्ड आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑल टाइड अप का कार्ड आया है। यहाँ कहा जाएगा वाकई में ये पर्सन सिचुएशन में फंसे हुए हैं। फर्स्ट कार्ड जो टैरो में से आया था वो 2 ऑफ पेंटिकल्स का था और 3 ऑफ पेंटिकल लास्ट में वो भी बता रहा था कि कुछ लोगों के चलते, कुछ प्रपोज़ल के चलते ये पर्सन इनके लाइफ में स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के बीच। ऑल टाइड अप का भी कार्ड यही बता रहा है कि प्रोफेशनल से ज़्यादा ये इनके पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल इनका चल रहा है, क्योंकि सामने वाले पर्सन ज़बरदस्ती
उनको प्रपोज़ल दे रहे हैं मैरिज का, ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इन्हें ज़बरदस्ती कर रहे हैं। वो प्रपोज़ल एक्सेप्ट करवाने के लिए साम दाम दंड भेद वो जो बोलते हैं, वो सब कुछ छोड़ कर डेली इनके ऑफिस में जाना या इनके घर पे जाना, वहाँ जाके इश्यूज़ क्रिएट करना, ये सब कुछ वो कर रहे हैं ताकि उनमें से किसी एक का ये पर्सन प्रपोज़ल एक्सेप्ट करे इसलिए। लेकिन ये सिचुएशन ज़्यादा दिनों तक ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस सिचुएशन से ये ज़रूर बाहर निकलेंगे। सन के कार्ड से कहेंगे विद इन अ मंथ ये इनके लाइफ में बदलाव लाएंगे, चेंजेस लाएंगे, जिससे इनके वर्क प्रोफेशन एंड इनके पर्सनल लाइफ में वो चेंजेस हो जाएंगे। जैसे इनके वर्क प्रोफेशन का या फिर इनका हाउस एड्रेस ये चेंज करेंगे या हाउस एरिया जहाँ पे ये रहते हैं, तो वो एरिया ये चेंज करके किसी नए एरिया में शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद इनका वर्क प्रोफेशन जो है, वहाँ का ड्रेस या वो वर्क प्रोफेशन ये चेंज करेंगे या किसी और ब्रांच में ये खुद की ट्रांसफ़र करेंगे या किसी और ब्रांच में या किसी और फील्ड में या किसी और कंपनी में ये ज्वाइन हो जाएंगे। ऐसे चेंजेस होने के आसार रहेंगे इनके वर्क प्रोफेशन में एंड प्रोफेशनल लाइफ में। वॉकिंग अवे से कहेंगे जिन लोगों की वजह से ये परेशान हुए थे, ये और इनके घर वाले, तो वहाँ से ये वॉक अवे करेंगे, वहाँ से बाहर निकल के आएंगे। क्योंकि काफ़ी यही सिर्फ परेशान नहीं थे, इनके घर वाले भी परेशान थे। इनके हर रोज़ इनके वर्क प्रोफेशन में या फिर इनके घर में कोई ना कोई ड्रामा क्रिएट करना, मुसीबत क्रिएट करना, झगड़े करना, कहा-सुनी करना, यही उन लोगों की वजह से ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, ये और इनके घर वाले। और इनकी वर्क प्रोफेशन में भी इनकी हालत जो है, इनकी इमेज, इनकी हालत बहुत ही डाउन करके रखी थी और ये बिल्कुल स्टक हो चुके थे। कुछ भी कर नहीं सकते थे या कुछ भी चेंजेस नहीं कर पा रहे थे। इन लोगों की वजह से, उनके टॉन्ट की वजह से या उनकी जो तानाशाही थी उस वजह से। तो अभी ये जल्द ही इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, वो सारे बैरियर तोड़कर, क्योंकि ये अपना वर्क प्रोफेशन चेंज करेंगे। इनका होम एड्रेस था या फिर जो होम एरिया था वो भी चेंज करेंगे। ये पर्सन इनके फ़ोन नंबर्स, वर्क प्रोफेशन और घर का एड्रेस तो या फिर होम का एरिया जिस एरिया में ये रहते थे वो तो चेंज करेंगे, साथ में ही इनके फ़ोन नंबर्स भी ये चेंज कर देंगे। मास्टर लाइट से कहेंगे आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो जल्द ही आपके और एक्शन लेंगे, जल्द ही आपकी और बढ़ेंगे। जैसे ही वो इस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं तो फिर वो कोई डिसीजन लेंगे और फिर आपकी और एक्शन लेंगे। ऐसे होने के आसार हैं। चलिए देखते हैं क्या ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं या नहीं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, यह आंसर है यस, ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। चलिए अब देखेंगे ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। पेज ऑफ सोर्स से कहेंगे कि ये पर्सन की ज़िंदगी की सिचुएशन जैसे ही सॉल्व हो जाती है, रास्ते क्लियर हो जाते हैं, वैसे ही ये पर्सन आपकी ओर बढ़ेंगे, आप तक पहुंचेंगे। तब तक आप इनका वेट करें। ऐसा मैसेज इस कार्ड के जरिए है। सो व्यूअर्स, आज इस रीडिंग को यही समाप्त करेंगे। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। पर्सनल रीडिंग या फिर पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कीजिए हमारी इंस्टाग्राम ID divinelight_369 टैरोट पे। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होगी, वो पेड होगी व्यूवर्स। चलिए फिर मिलेंगे एक और नए रीडिंग में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।